मुल्तान के हाजी शौकत डोगर की भैंस ने 34 किलो और 820 ग्राम दूध देकर पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इसका बच्चा 60 लाख का गया है, तो इसका क्या रेट होगा? इंडिया का है ना, वजीर आला बादल सिंह, वो मेरे से भैंसे लेके गया है। आपकी भैंस ने माशाल्लाह एक दिन में 35 किलो दूध देकर जो है वो रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुझे बताएं कि ये भैंस किस नस्ल की है और इस कामयाबी का राज क्या है? ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के रसूल का करम है। ये फरदौस इनो एक इनाम नहीं, ये इस महीने में, ये चौथे महीने की 3 तारीख को गुजरात में 35 किलो दूध करके ये फर्स्ट आई है, कामयाब पहली पोजीशन ली है, चैंपियन हुई है। इसके बाद ये पीडीएफए में भी आज से 1 माह पहले इसने पीडीएफए में पोजीशन ली है, वो 34.5 किलो दूध किया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन नस्ल के ऊपर जब काम होगा, इसके अल्हम्दुलिल्लाह 4 जो हैं ब्रीडर, इसके माँ बाप का पता होगा, फिर ही जाके इतना दूध करती है। तो मुझे बताएं कि ये किस तरह की फीड देते हैं इनको और किस तरह से इनकी देखभाल होती है? देखभाल तो ये एक किसान का काम है, देखभाल तो मुलाजम करते हैं, मैं खुद भी देखता हूँ। फिर कहते हैं भैंस इतना दूध क्यों नहीं करती? उसका राज यही है, जब पता होगा नस्ल का, माँ का, बाप का, दादी दादा नानी पूरा, जैसे इसका है बाबर 2 इसका बाप है, बाबर 3 इसका भाई है, किंग इसका भतीजा है, ये बाबर 1 इसका दादा है, मलंग इसका परदादा, ऐसे होगा फिर ही जाके दूध देती है। मलिक साहब, हर कंपटीशन में ही माशाल्लाह आपकी ही जो है वो पोजीशन आती है। इसके बाद कौन सी अचीवमेंट जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं? जब तक नस्ल के ऊपर नहीं आएंगे उस टाइम तक कामयाब नहीं हो सकते। रही बात अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 2025 में वर्ल्ड चैंपियन बहादुर नगर जो मरियम नवाज साहबा मुकाबला करवाया है, उसमें कमली वर्ल्ड चैंपियन है। 2026 में फिरदौस इन्होंने पहले पीडीएफए में फर्स्ट पोजीशन ली, फिर जाके लैला भैंस ने फैसलाबाद में पहली पोजीशन ली, उधर भी फर्स्ट आई है लैला भैंस। इधर अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाके फिरदौस इन्होंने आज 7-8 जिले क्रॉस करके अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में 35 किलो दूध किया है। हमारी भैंस फिरदौस उधर चैंपियन हुई है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जिस तरह से आप नस्ली जानवर पे जो है वो काम कर रहे हैं, भैंसों के अलावा और कौन कौन से जानवर आपने रखे? मेरे पास ब्राह्मण गाय है, चोलिस्तानी गाय है, गिर गाय है, नुकरे गुलाबी हैं, ब्राह्मण में काफी नस्लें हैं, वो सारी मौजूद है। अच्छा सर, पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी आपके जानवर जाते हैं, मुझे बताएं कि ये रिसेंटली कहाँ पे जो है वो आपने जानवर? ये बादल सिंह जो वजीर आला बादल सिंह इंडिया का है ना, वो मेरे से 2013 में भैंसे लेके गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर चाइना से भी वफद पहुंच चुके हैं, जो मिनिस्टर है उधर मलेशिया की, वो भी इधर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो चाइना में हमारे पाकिस्तान का ये नाम बड़ा हुआ है, जो एमरियो इधर से लेके गए हैं, ये भी पाकिस्तान को एक क्रेडिट जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करने का यही नतीजा होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से माशाल्लाह भैंस ने एक दिन में 35 किलो दूध दिया है, तो देखने वाले तो बड़े हैरान हुए हैं, और इसका रेट क्या लगा दिया लोगों ने कि हमने ये लेनी है, इतने पैसे देंगे, कितनी डिमांड तक आती है? ये बेटा पैसों वाली बात है, ये आवाज बड़ी दूर तक जाएगी। पैसे इतने लग चुके हैं वो बताने के काबिल नहीं। अगर मैं बताऊंगा ना, हमारे जो दूध 35 किलो लोग, ये आप कह रहे हैं यही बड़ा एक नायाब काम है, हमारे लिए तो नायाब नहीं है, हमने तो इससे भी ऊपर चुआई की है। ये जो नए लोग हैं, रेट ना पूछे, रेट बहुत लगा इसका। हाँ बहुत रेट। पाकिस्तान में आज तक ना मेरे ख्याल किसी जानवर का मैं नहीं समझता, इसका बच्चा 60 लाख का गया है, एक बच्चा, तो इसका क्या रेट होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस तरह से ये ऐसे नहीं है, इसके नस्ल बाई नस्ल में जानता हूँ। अच्छा सर, जो दूसरे किसान हैं वो भी इस तरह का जो वो जानवर पालने का शौक रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नस्ली जानवर किस तरह से वो पाल सकते हैं और इस तरह से मुकाबले में जो है वो किस तरह से अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं? जो हमारे किसान है ना, किसानों को ये मुकाबले असल किसानों के लिए हैं। जब मुकाबला होगा, किसका दूध किसी का ज्यादा होगा, किसी का थोड़ा होगा, किसान जाके फिर ही तवज्जो करता है। किसान मेहनत करे नस्ल बाई नस्ल। हमारे पाकिस्तानी जब भैंस के ऊपर काम करेंगे, इसका जो ब्रीडर है उसका देखें, इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है, बाप की माँ का क्या है, दादे की माँ का क्या है, जब वो मेहनत करेंगे
फिर जाके कामयाब होगे, ऐसे नहीं। आपको कैसा लगा देख के, और इससे पहले भी आपने मेले करवाए होंगे, तो किस तरह से ये आप देखते हैं इसको? जी, ये तो पहला मेला था जिले गुजरात का, जो अभी पहला उधर हुआ है। जी। और इसमें हमारा भी पहली दफ़ा हम उस मेले में गए थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमने महसूस किया उधर जाके कि अच्छा, शौक भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और इन जो भैंस है फिरदौस इनो है, जी जी। इसकी नस्ल मुझे नहीं लगता कि दूसरी भैंसें जो हैं वो इससे ज़्यादा दूध कर सकती हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के नायाब जानवर जो है वो इतना माशाल्लाह दूध देते हैं एक दिन में, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? इसने कोई पहली दफ़ा ये दूध नहीं किया। इससे पहले हमने पीडीएफए में 7 महीने का जो कंपटीशन है वो करवाया था, जिसमें हम हर महीने इसकी मिल्क रिकॉर्डिंग करते रहे। उसमें भी इस भैंस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया। 27 kg की एवरेज के हिसाब से पर डे के एवरेज ने इसमें से इसने दूध दिया। उसके बाद हमने अभी ये 2025 में एक मेला अनाउंस किया, जिसमें कंपटीशन था कि जिस भैंस के पास 30 kg दूध हो वो हमारे इस कंपटीशन में एंटर हो सकती है। तो उसमें अभी तक हमारे पास जो है ये 30 अप्रैल को एंड हो रहा है 26 में। तो अभी तक हमारे पास 4 भैंसें जो है वो रजिस्टर्ड हुई, जिन्होंने 30 kg से ऊपर दूध किया है। उसमें जो 3 भैंसें हैं वो हाजी शौकत डोगर साहब की है। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो पीडीएफए में पहली पोजीशन भी इनकी है 26 की, सेकंड नंबर भी इनका है और थर्ड नंबर भी इन्हीं का ही है। क्या बात और है। चौथा नंबर जो है वो मियां सजाद अली साहब हैं। हमारी ये कैटेगरी जो है इसमें फर्स्ट 3 इनामात हैं, उसके बाद हर 30 kg वाली जो है उसको भी हम विनर ही कंसीडर कर रहे हैं। मलिक साहब की भैंस ने 35 किलो दूध एक दिन में दिया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हाई साहब का मुबारकबाद। और ये जो शौक की दुनिया है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि हाजी शौकत डोगर साहब का एक बड़ा अहम किरदार है। जी जी जी। वो इस तरह है कि जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी जो भैंसों के कट्टे होते थे ना, जी। वो लोग ऐसे ही बाहर फेंक देते थे, गिरा देते थे, उनको उनकी देखभाल नहीं करते थे। जी। जो ब्रीडिंग की जो बेसिक जो चीज़ है, जो पहली ईंट है, वो है ब्रीडर। बिल्कुल। तो वो हाजी साहब ने सिखाया लोगों को कि ब्रीडिंग में अगर आपने कामयाब होना है, अच्छे जानवर पाकिस्तान में लेके आने हैं, ठीक है। तो ब्रीडर पे काम करें। बिल्कुल। ये इनके इसकी वजह से जो लोग चारा भी नहीं डालते थे, वो लोग उनको चारा डालने लग गए। जी जी। और मैं समझता हूँ कि शौक की दुनिया में इन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। बिल्कुल। और उसकी वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह घर घर, और हमारा एक नारा है, हमारा बेसिकली जो मिल्क कंपटीशन कराने का जो मकसद है, जो इस शौक को दुनिया पे ये लोगों को दिखाने का मकसद वो ये है, हम चाहते हैं कि हर घर में ही 20 किलो वाली भैंस हो। बिल्कुल। और इंशाल्लाह जो हाजी साहब ने काम किया है वो तो एक बेमिसाल है। और उसमें इन्होंने देखो, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने भैंसें मतलब गुजरात मेले में भी आए हैं, दोस्त तो ले गए हैं। तो ये एक बड़ी माशाल्लाह एक अच्छी है हमारे पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो अब जो है ना, ये ब्रीडिंग पे लोग आ गए हैं। अब जो असल जो काम है वो होने लग गया है।